रोल ऑफ कैवियोली। कहते हैं कि कैवियोली का क्या काम है, कैसे वो सेल को मदद करता है। पहला काम है ट्रांस साइटोसिस। ट्रांससाइटोसिस का मतलब होता है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, आप लोग भी साथ में लिखते चलें, ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स across the interior of a cell। एक सेल के अंदर से अगर बाहर या बाहर से अंदर अगर चीजों का आदान प्रदान होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांससाइटोसिस। कैवियोली की मदद से काम होता है। दूसरा पोटोसाइटोसिस। ये पोटोसाइटोसिस क्या होता है? रिसेप्टर मेडिएटेड पिनोसाइटोसिस। क्या कहते हैं इसको हम लोग कि ये जो है वो रिसेप्टर मेडिएटेड पिनोसाइटोसिस, उसे हम लोग पोटोसाइटोसिस कहते हैं। ये इस काम में भी मदद करता है। चौथा काम, तीसरा काम जिसमें ये मदद करता है वो होता है सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल ट्रांसडक्शन, सूचना को प्रवाहित करना। और चौथा काम होता है सेल मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग। सेल मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग। सेल मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग का मतलब हो गया एक सेल से दूसरे, एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल तक जो चीजें भेजी जाती हैं वह ये काम करता है, जो हम लोग पढ़ते हैं अभी। कैवियोलिन को हम लोग और कैसे और भी टर्म में डिफाइन कर सकते हैं कैवियोली को? तो कैवियोली आर, क्योंकि इसमें क्लैथरीन तो होता नहीं है, तो क्लैवियोली आर क्लैथरीन इंडिपेंडेंट, raft dependent एंडोसाइटोसिस। अब इसका मतलब हमें समझना है क्या कह रहा है ये। कि सबसे पहला कि कैवियोली जो है उसमें क्लैथरीन नहीं होता, ये मैंने शुरू में ही बताया था। इसके जगह पर क्या होता है? कैवियोलिन होता है। राफ्ट डिपेंडेंट, ये कहां पाया जाता है? राफ्ट में। और चूंकि बाहर से अंदर आता है, यह इंडोसाइटोसिस का एक टाइप है। राफ्ट के बारे में हम लोग क्या कहते हैं? राफ्ट इन द मेम्ब्रेन टाइनी डोमेन, छोटे छोटे हिस्से होते हैं दैट हैज यूनिक combination of proteins, sphingolipids, cholesterol, and phospholipids। जो लोग लिपिड राफ्ट पढ़े हैं वो जानते हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो मेरे लेक्चर में देख सकते हैं। जैसे मेम्ब्रेन होता है तो उसमें छोटे छोटे ऐसे उठे हुए ऐसे आपको दिखेंगे। ये छोटे छोटे जो टाइनी राफ्ट होते हैं, यहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है बहुत यूनिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? लिपिड राफ्ट। ये फूला हुआ रहता है चूंकि स्फिंगोलिपिड यहाँ रहता है। तो किसी भी लिपिड राफ्ट का जो कोलेस्टेरोल, ठीक है ना, तो किसी भी लिपिड राफ्ट में जो मेम्ब्रेन होता है उसमें स्फिंगोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल
ये बहुत यूनिक प्रॉपर्टी को रखता है। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया कि भाई ये मेम्ब्रेन में मिलता है, कैव्यूलिन कहाँ मिलता है, ये लिपिड राफ्ट में मिलता है, इसलिए राफ्ट डिपेंडेंट कहा गया। अब राफ्ट जो है उसका काम, राफ्ट का मतलब क्या होता है, तो राफ्ट का मतलब होता है जैसे कि आप देखते होंगे तालाब में लोग मछली मारने के लिए बांस का जो है ना वो शीट को जोड़ देता है और उस पर खड़ा होकर वो लोग मछली मारता है। ऐसे बांस को जोड़ देता है धागों से, बढ़िया से जोड़ देता है और पूरा छेद छेद रहता है, और इस पर मलाह जो है या जो भी फिशमैन है वो खड़ा होता है और खड़ा होकर वो इसको चलाते भी रहता है और मछलियों को भी वो पकड़ता है इसी की मदद से। दिस इज कॉल्ड अ राफ्ट। ठीक है, जहाँ बहुत तेज पानी होता है वहां नाव डालने पर वो उलट सकता है, तो ये छोटे छोटे पानी में राफ्ट होते हैं, तो ये फिक्स होते हैं। ठीक है, मैं भी राफ्ट, मुझे बनाना भी आता है राफ्ट, और मैं गांव में राफ्ट पर चढ़ा हुआ भी हूँ। ठीक है, तालाब में ये बनता है। तो इस तरह के राफ्ट को ही यहाँ पर भी ये मेम्ब्रेन बोला गया कि यह लिपिड राफ्ट है। अब इसके डायग्राम वाले पोर्शन में अगर हम लोग चलें, देखें कि ये कैसे ये सारा काम होता है, तो अगर आप देखें कि मेम्ब्रेन में क्या इसकी स्थिति होती है, कैसे ये दिखता है, तो तैयार हो जाइए। देखिए ये मेम्ब्रेन है। अब इस मेम्ब्रेन में आप देखेंगे कि एक बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन है राफ्ट वाले पोर्शन में, और वो कॉम्बिनेशन क्या है, ये राफ्ट का हिस्सा है। थोड़ा उठा हुआ ये, मैंने इसको थोड़ा सा इसलिए उठा हुआ कि मेम्ब्रेन में ये ऐसा ही रहता है, उसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे पेंट का यूज करें। हाँ, ये भी यहाँ उठा हुआ है, आप देख रहे होंगे ये। हाँ, ये मेम्ब्रेन जो है थोड़ा उठा हुआ मेम्ब्रेन है, और इसमें ये सभी चीजें हैं। साथ में क्या है कि देखिए ये जो है ना, ये रिसेप्टर है। ये एक कॉम्बिनेशन है। अब इस कॉम्बिनेशन को हम लोग कैसे टर्म देते हैं, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गया रिसेप्टर। इसको हम लोग मेम्ब्रेन रिसेप्टर। ठीक है, अच्छा, ये जो है पूंछ की तरह निकला हुआ, जिसे हम लोग बोल रहे हैं कैवियोलिन 1, कैवियोलिन या ये जो पूरा स्वेलन एरिया है यहां से लेकर यहां तक इसे हम लोग बोल रहे हैं लिपिड राफ्ट। इसे क्या कह रहे हैं, लिपिड राफ्ट कह रहे हैं। ये जो एक यूनिक प्रोटीन दिख रहा है इसे बुलाता है कैविन 1 प्रोटीन। ये सब अलग अलग कॉम्बिनेशन में है। अब ये जो हिस्सा हो गया ये आपको लिपिड राफ्ट की तरह दिखता है। अब जब कैवियोलिन इसमें जमा होना शुरू होता है इसमें, तो फिर क्या होता है, जब एक बार इसमें कैवियोलिन जमा होना शुरू होता है तो देखिए, क्योंकि ये भी तो क्लैथरिन की तरह ही काम करेगा, बट क्लैथरिन नहीं है ये, तो ये भी मेम्ब्रेन को मोड़ेगा अंदर ताकि ये क्या बना सके, वेजाइकल बना सके। ठीक है, और अब देखिए कि वही लिपिड राफ्ट जो है वो यहां पर मौजूद है। देखो एक, फिर उसी तरीके से दो, फिर उसी तरीके से तीन, चूंकि बनाना है तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बना दे रहा हूं, चार, और इसी प्रकार से ये लिपिड राफ्ट्स जो होते हैं वो इन सब जगहों पर जमा होना शुरू होता है, क्योंकि कैवलियन इसके साथ मौजूद रहता है। मैं थोड़ा इसको स्वेल करा दूं क्योंकि लिपिड राफ्ट है ये थोड़ा फूला हुआ रहता है। ठीक है ना, हाँ, ठीक है।
अब ये सब आपस में एक जगह जमा हो रहे हैं। साथ ही क्या है कि इसमें रिसेप्टर भी है, देख रहे हैं आप, ये रिसेप्टर भी है। और जिस प्रोटीन को ले जाना है इसको, चूंकि ये तो पिनोसाइटोसिस, तो प्रोटीन को ले जाएगा। अब देखो वो ये प्रोटीन है, दिस इज प्रोटीन रिच, ये प्रोटीन रिच मटेरियल है। और इस मटेरियल पर भी क्या होता है, इस रिसेप्टर से बाइंड करने के लिए इसके लिगैंड में इसके पोजीशन बने होते हैं। इस प्रकार से ये प्रोटीन जो है वह रिसेप्टर से जुड़ा हुआ है, मतलब कि एकदम ये रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस है। ये मैंने कहा था, रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस ये हो रहा है। और इस प्रकार से ये हो गया कैवियोलिन कोटेड पिट इन द मेम्ब्रेन, और उसके बगल में क्या लिख दें, रैफ्ट। ये पूरा रैफ्ट का यूज कर रहे हैं। तो ये तो क्लैथ्रिन नहीं है, ये क्या है, ये तो कैवियोलिन है। तो इस प्रकार से जब हम लोग कैवियोलिन को के मदद से अगर कोई हम वेजाइकल बनाते हैं, छोटे छोटे पिट बनाते हैं, छोटे छोटे वेजाइकल्स बनाते हैं, तो उससे हम लोग बोलते हैं कैवियोली। तो कैवियोली और नॉर्मल जो पिटेड वेजाइकल होते हैं उनमें अंतर क्या होता है कि कैवियोली जो है हम ऐसे डिस्कस भी कर देते हैं। कैवियोली में और क्लैथ्रिन कोटेड वेजाइकल में, क्लैथ्रिन कोटेड वेजाइकल में क्या अंतर होता है, यहाँ पर कैवियोलिन होता है, यहाँ पर क्लैथ्रिन होता है। ये पिनोसाइटोसिस को रन करता है, इन नॉर्मल एंडोसाइटोसिस। साथ ही साथ क्या है कि यूज लिपिड राफ्ट, ये लिपिड राफ्ट जो है मेम्ब्रेन में उसको यूज करता है। ये सभी भाग को, ऑल पार्ट्स को, सभी पार्ट्स को यूज करता है। ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस जो है वो देखा जाता है। ये स्पेशलाइज्ड है, मतलब ये पिनोसाइटोसिस में फिक्स्ड है, ये जनरलाइज्ड है। कुछ भी अगर आ रहा है तो उसको ये अंदर लाएगा। ये जो दोनों के बीच में डिफरेंस है वो अभी आप देख रहे हैं। कैवियोलिन जो होता है वो हमेशा डाइमर फॉर्म में होता है, कैवियोलिन डाइमर, मतलब ये हमेशा मेम्ब्रेन में 2 होता है, ठीक है। और इसके साथ जुड़ा रहता है 6 फैटी एसिड्स कहेंगे। तो मेम्ब्रेन में चूंकि जुड़ा हो रहता है इसलिए हम लोग इसे एसाइल कह रहे हैं, फैटी एसाइल। मायोटीज मतलब क्या हो गया, मतलब कि उसका स्पेसिफिक पार्ट प्लस 3 × 2 कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स, कोलेस्ट्रॉल। अब देखिए क्या होता है, हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया मेम्ब्रेन में पाया जाने वाला कैवियोलिन, ये देखिए कैवियोलिन, क्योंकि डाइमर होता है तो ऐसा ही होगा ये। हाँ ठीक है, और ये जो है मेम्ब्रेन है, तो देखिए मेम्ब्रेन में कैसे इसका डायग्राम दिखता है। ये ऊपर का लेयर हो गया या अंदर का जो भी लेयर हो, और ये जो है वो हाँ। अब सेकेंड पार्ट क्या है इसका, तो सेकेंड पार्ट कहता है इसमें कि 6 फैटी एसिड जो होते हैं, मतलब कि 6 फॉस्फोलिपिड्स जो हैं, ऐसे आप समझें। तो एक फॉस्फोलिपिड, दूसरा फॉस्फोलिपिड, तीसरा फॉस्फोलिपिड, ये हो गया एक फॉस्फोलिपिड, ये हो गया दूसरा फॉस्फोलिपिड, तीसरा फॉस्फोलिपिड। उसी तरह से एक फॉस्फोलिपिड,
ठीक है, ये हो गया फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, और ये भी फॉस्फोलिपिड। ये सभी तीन फैटी एसिड जो कि फॉस्फोलिपिड का पार्ट है, पीएल। उसके अलावा तीन 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 मॉलिक्यूल जो है वो कोलेस्ट्रॉल है। तो आप देखिए कैसे कोलेस्ट्रॉल है, एक मॉलिक्यूल कोलेस्ट्रॉल, दो मॉलिक्यूल कोलेस्ट्रॉल, तीन मॉलिक्यूल कोलेस्ट्रॉल, एक मॉलिक्यूल कोलेस्ट्रॉल, दो मॉलिक्यूल कोलेस्ट्रॉल और तीसरा मॉलिक्यूल कोलेस्ट्रॉल। ये सब मिलकर एक सेट कैवियोलिन बनता है। एक सेट कैवियोला जो है वह इन्हीं कॉम्बिनेशन से ये बनता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जब भी कैवियोलिन पढ़ रहे होते हैं तो हम इसके कंपोजिशन पर भी ध्यान देते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें जो है वह इसमें मौजूद रहता है। तो अगर हम कैवियोलिन के बारे में कुछ जानकारी लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे कि कैवियोलिन इज अ चूंकि ट्रांसमेम्ब्रेन होता ही है, तो ट्रांसमेम्ब्रेन इंटीग्रल प्रोटीन होता है। ये इंटीग्रल मतलब जो मेम्ब्रेन में धंसा हुआ प्रोटीन, यही इसकी खास बात होती है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट में आता है कि इट हैज टू ग्लोबुलर डोमेन्स, ग्लोबुलर डोमेन्स connected by a hairpin shaped hydrophobic domain। इसके स्ट्रक्चर में एक बार चले जाते हैं, हेयरपिन शेप्ड हाइड्रोफोबिक डोमेन। आप देखिए ये एक हेयर पिन की तरह ही है, ठीक है ना, और बस वैसे उसमें हम ज्यादा कितना बोलेंगे, हेयर पिन आप लोग सब जानते हैं। सेकेंड पॉइंट जो इसमें होता है वो होता है कि थ्री पाल्मिटॉयल। ये पाल्मिटॉयल क्या है, फैटी एसाइल इन द फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में ये फैटी एसाइल हिस्सा है। तो 3 palmitoyl attached to the C terminal of caveolin, C terminal of each caveolin। तो चूंकि एक साथ दो होता है, तो अगर 3 palmitoyl जुड़ा हुआ है तो 3 दूनी 6, यही दिखा रहा है कि यहाँ पर 6 फैटी एसिड है, 1 2 3 और 1 2 3। तो तीनों जो 3 पाल्मिटिक एसिड होता है फैटी एसाइल में, वो इससे जुड़ता है। ठीक है, फिर इसमें और क्या बात जो है हम लोग बोलते हैं, चूंकि राफ्ट में होता है, तो राफ्ट में है तो इसमें लिखते हैं कि इट बाइंड्स टू कोलेस्टेरॉल, स्फिंगोलिपिड। क्योंकि लिपिड राफ्ट होता है, लिपिड राफ्ट में ये दोनों चीज तो होते ही होते हैं। एंड जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन। जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन्स क्या होते हैं, ग्लाइकोसाइलेटेड फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोन। जब रिवीजन क्लास कराएंगे जिन लोग को, तो वो इस ज्ञान को फिर से ग्रहण कर सकते हैं। जो लोग पढ़े हैं वो जानते हैं ये मेम्ब्रेन में एक फॉस्फोलिपिड होता है, इसका नाम होता है फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोन, और उसमें अगर शुगर जुड़ जाए तो उससे हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइड। तो इस प्रकार से जो कैवियोली होता है वह स्मॉल पिनोसाइटिक वेसिकल का फॉर्मेशन करता है।